कल्पना कीजिए एक शांत वन जहां पेड़ों की पत्तियां मंद हवा से सरसराती हैं और बीच में एक साधु ध्यान मग्न बैठा है और पास में बैठा उसका शिष्य आज कुछ बेचैन है क्योंकि आज नागपंचमी है और उसके मन में प्रश्न है, क्या सांप जैसे डरावने जीव की भी पूजा हो सकती है? क्या हम किसी विषधर को दूध चढ़ा सकते हैं? क्या नाग केवल भय का प्रतीक है या वो किसी गहरे ब्रह्म रहस्य से जुड़ा हुआ है? तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही दिव्य यात्रा पर जहां आपको मिलेगा शिव पुराण से जुड़ी कहानी, महाभारत की घटना और लोक कथाओं के गूढ़ रहस्य। आज हम जानेंगे नाग क्या है, नाग पंचमी क्यों मनाते हैं और नागों का शिव जी से क्या संबंध है, और सबसे जरूरी यह समझेंगे कि हमारे भीतर का नाग कौन है और कैसे हम उसे शांत करके अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। मित्रों, यह कहानी ईश्वर, भय, श्रद्धा और कर्म फल के गूढ़ संदेशों से भरी हुई है, जिसे एक साधु अपने शिष्य को सुना रहा है ताकि वह जान सके कि नाग केवल डर के प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा, रक्षा और ब्रह्मांड के गति के संरक्षक हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे जंगल के बीच। एक साधु और उसका युवा शिष्य ध्यान मग्न बैठा है। पक्षियों का कलरव, मंद पवन और सन्नाटे के बीच केवल मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। और उस दिन नाग पंचमी का पर्व है और शिष्य के मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे हैं। वह शिष्य विनम्रता से अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, आज गांव में लोग नागों को दूध चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्या सांप जैसे भयावह जीव की पूजा उचित है? साधु मुस्कुराए, वत्स, यही तो अज्ञान है। जब तक तुम नाग के रहस्य को नहीं जानोगे तब तक वह केवल भय का प्रतीक रहेगा। आओ, आज मैं तुम्हें नाग पंचमी की वह कथा सुनाता हूं जो शिव पुराण, महाभारत और लोक कथाओं से जुड़ी हुई है। शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई थी और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने अपने मानस पुत्र कश्यप ऋषि से प्रजा उत्पत्ति का दायित्व दिया। कश्यप की पत्नी कद्रू से अनेक नाग उत्पन्न हुए। उन नागों में अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंख, पद्म, महापद्म, कुलिक आदि नाग शामिल थे। इनमें अनंत नाग को, जो कि शेष नाग भी कहे जाते हैं, भगवान विष्णु की सैया बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वासुकी नाग को समुद्र मंथन में रस्सी बनने का कार्य मिला और तक्षक नाग ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को मृत्यु देने का प्रसंग रचा। नाग देवता केवल विषधर नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन कर्ता भी हैं। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है वह कोई सामान्य नाग नहीं, वासुकी नाग हैं, जो शिव जी के परम भक्त बनकर उनके गले का अलंकार बने हैं। नाग भगवान शिव की कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, जीवन की ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से सहस्रार तक जाती है। नाग पंचमी का दिन उस आदि शक्ति को नमन करने का दिन है जो भगवान शिव के साथ नाग का रहस्य है, संहारक और संरक्षक दोनों हैं। अपने गुरु की इन बातों को शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था और उनसे कहता है, तो क्या नाग केवल डराने वाले जीव नहीं है, वह ऊर्जा है? साधु कहते हैं, हाँ वत्स, डर वहां होता है जहां ज्ञान नहीं होता है। अब सुनो एक और कथा जो महाभारत से जुड़ी हुई है। पांडवों के वंशज परीक्षित को जब तक्षक नाग ने डसा था तब उनके पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में आकर एक विशाल महायज्ञ कराया जिसका नाम था सर्पसत्र, और इस यज्ञ में हर नाग जलकर भस्म हो रहे थे। वासुकी नाग भयभीत हो गए
नागों का कुल नाश निश्चित था। तभी वासुकी नाग की बहन ने ब्राह्मण जंतु और उसकी पुत्री आस्तिक को भेजा। आस्तिक ने जन्मेजय को यज्ञ को रोकने के लिए प्रेरित किया और नागवंश को बचा लिया। उसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जब क्रोध ने हार मानी और क्षमा ने विजय पाई थी। वत्स, एक कहानी और सुनो। साधु अपने शिष्य से कहते हैं कि एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी 7 पुत्रियां रहती थी। एक दिन एक छोटी पुत्री ने एक नाग को दूध पिलाया और उसके ऊपर फूल चढ़ाए। नाग ने उससे प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण की बेटियां संकट में फंसी, तो वही नाग सर्पराज बनकर प्रकट हुआ और उनकी रक्षा की। तब से लोगों ने मान लिया कि नाग सिर्फ डसने ही नहीं बल्कि बचाने भी आते हैं। शिष्य की आंखें अब नम हो गई थी। साधु बोले, वत्स, इस दिन लोग नागों को दूध अर्पित करते हैं क्योंकि यह श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। धार्मिक रूप में नाग देवता से रक्षा की कामना की जाती है। सांस्कृतिक रूप में यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप में नाग पंचमी कुंडलिनी जागरण और आत्मा की ऊर्ध्व गति का प्रतीक पर्व है। जब तुम ध्यान करते हो तो एक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में सर्प की तरह कुंडली मारे पड़ी रहती है। उसे ही कुंडलिनी कहते हैं। नाग पंचमी का वास्तविक अर्थ उस नाग को जानना है, न कि केवल बाहर दूध चढ़ाना है। जो बाहर नाग से डरता है वो भीतर की ऊर्जा से भी डरता रहेगा। तो अब बताओ वत्स, साधु ने पूछा अपने शिष्य से कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि नागों की पूजा व्यर्थ है? शिष्य ने हाथ जोड़ लिए, कहा, गुरुदेव, मैं अब जान गया, नाग भय नहीं ऊर्जा है। नाग शत्रु नहीं ब्रह्म के रूप में है। नाग पंचमी केवल पूजा नहीं, एक स्मरण है कि भीतर की शक्ति को जागृत करो, वरना वह तुम्हें डस सकती है। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित है कि जब शिव जी ने सृष्टि में स्थान ग्रहण किया तब उन्होंने कहा, मेरे गले में काल है, और उसके प्रतीक रूप में नाग विराजमान है। नाग यहाँ काल, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। अनंत नाग को अनंत ब्रह्म कहा गया है। वासुकी नाग को भक्तों की रक्षा का माध्यम बताया गया है और तक्षक नाग को कर्म फल का दाता माना गया है। साधु कहते हैं कि हे वत्स, आजकल लोग केवल दूध चढ़ाकर समझते हैं कि नागों की पूजा हो गई, पर असली पूजा तब है जब तुम अपने भीतर के भय, क्रोध और अज्ञान के नागों को शांति से वश में लाते हो। नाग पंचमी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के हर रूप में चेतना है, आदर है और रहस्य है। शिष्य अब पहले जैसा नहीं था। उसका मन शांत था, आंखें सजल थी और हृदय श्रद्धा से भरा था। वह जान चुका था कि नागों से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं, एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से विश्वास की ओर। तो दोस्तों, शिष्य ने सीखा कि नाग केवल डसने वाला जीव नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। उसने जाना कि हर नाग कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की इच्छाएं, वासनाएं और शक्तियां हैं, जिन्हें समझकर वश में करके हम आत्मबोध पा सकते हैं। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के हर रूप में चेतना है और जब हम उसे सम्मान देते हैं तब जीवन हमें उसकी रक्षा का वरदान देता है। तो आइए इस नाग पंचमी हम केवल दूध न चढ़ाएं बल्कि अपने भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा को पहचानें और एक कदम आत्मज्ञान की ओर बढ़ाएं। हर पर्व एक प्रतीक है, बाहर की पूजा से भीतर की यात्रा का। नाग पंचमी उसी यात्रा का एक सुंदर पड़ाव है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि नाग पंचमी की यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही प्रेरक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।